नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और ख़ास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे भिवानी मर्डर केस की। 19 साल की मनीषा जिसका मर्डर हुआ था और अगस्त 11 से वो घर से मिसिंग थी। अगस्त 13 को उसकी डेड बॉडी मिलती है, लेकिन आज तक उस मर्डर के किलर्स कौन है जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरे स्टेट में विमेन सेफ्टी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रही हैं। आज हम कुछ नए ऐसी बातें करेंगे जो इस मामले से संबंधित है। मनीषा हत्याकांड में अभी सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट भी वायरल है। वो कितना सच है, कितना झूठ है, उसके पीछे की कहानी क्या है, पुलिस अभी तक कहाँ सो रही है, पुलिस पे कार्रवाई भी हो चुकी है, सीबीआई की मांग भी की जा रही है, लेकिन अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। ओपी जी, इस पूरे मामले में ना बहुत कुछ कहा जा रहा है और बहुत कुछ सामने आया है। कुछ स्पष्ट तौर पर है, कुछ अस्पष्ट तौर पर है। लेकिन 13 अगस्त को डेड बॉडी मिलती है और आज 18 अगस्त को एक नई बात एकदम से सामने आती है, सुसाइड नोट की बात। और वो सुसाइड नोट हिंदी में नहीं लिखा हुआ, रोमन भाषा में लिखा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन वो हिंदी को अंग्रेजी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, तो रोमन भाषा में वो लिखा हुआ है। अब समझ ये नहीं आता, अगर किसी ने सुसाइड नोट लिखना ही है तो वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। हालांकि बड़ा भावुक सा एक सुसाइड नोट लिखा हुआ है, मम्मी पापा के नाम पे, मम्मी पापा के नाम, जैसा कि रूटीन में जो सुसाइड नोट होता है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अगर सुसाइड मनीषा ने किया है तो 13 तारीख को पुलिस के पास ये था, तो अभी तक ये बाहर क्यों नहीं आए? 5 दिन के बाद जब पुलिस पर एक्शन हो गया, चारों तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है, फिर एकदम से सुसाइड नोट आता है और पुलिस सारे मामले को इस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें जो ओपोजिशन है वो सीबीआई की मांग भी कर रहा है और कैंडल मार्च भी जगह जगह निकाले जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी है। 17 तारीख को एक महापंचायत भी हुई है जिसमें भी पुलिस पे भी, उनकी कार्यशैली पे भी सवाल उठे सत्सिंह जी। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये पुलिस इस मामले को ना गोल घुमा रही है। गोल घुमाने के पीछे ये है कि पहले तो कहते हैं कि जब उनके मनीषा के पिताजी ने शिकायत दी मिसिंग की तो हल्के में लिया और उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। बेइज्जत करने का मीन्स कि भाई किसी बाप के सामने अगर उसकी बेटी के बारे में कोई ये कहे कि वो भाग गई होगी, आ जाएगी 1-2 दिन में। फिर उसके बाद जब डेड बॉडी मिलती है, खुले में मिली है, जंगल में, खेतों में, नहर के पास मिली है, खून भी, उसके गले पे काटने के निशान भी है, जिससे लगता है कि शार्प वेपन से ही उसका गला रेता गया है। 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने सिविल हॉस्पिटल भिवानी में पोस्टमार्टम भी किया। फिर पुलिस ने जब मामला जब पेचीदा हुआ, जब प्रेशर आया, तो उसका दोबारा से फिर पोस्टमार्टम के लिए आगे पीजीआईएमएस रोहतक को जिम्मेदारी दी। और जब पीजीआईएमएस रोहतक के पास डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो डेड बॉडी में कुछ था ही नहीं कि वो पोस्टमार्टम करे किस चीज़ का, क्योंकि उसमें जो प्रारंभिक जो रूप तौर पे जो बात सामने आई उसमें आया सस्पेक्टेड रेप और मर्डर। अब उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने की, वहाँ उन्होंने जहाँ पे भी सस्पेक्टेड दिखा कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने सैंपल लिए। फिर गले पे चोट के निशान थे, शार्प वेपन के, ऐसा दिखाई दे रहा था कि गला रेता गया है, तो वहाँ के सैंपल लिए। और भी जो ये जो फोरेंसिक लैब में जिन जिन बॉडी के ऑर्गन का जो सैंपल लिया जाता है वो सब वहाँ पे निकाल लिए गए। ठीक है, बॉडी यहाँ पे भेज दी, खाली बॉडी। अब यहाँ के डॉक्टर्स ने भी एक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उन्होंने भी 3 डॉक्टर का एक पैनल बनाया, बोर्ड बनाया। अब उनके पास पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई है कि वहाँ जो प्रारंभिक रूप से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनके बोर्ड का जो ओपिनियन है, एक तो वो इनको चाहिए। दूसरा,
जो सैंपल लिए गए हैं वो कहाँ से सैंपल लिए गए हैं, कितने पार्ट का कितना हिस्सा लिया गया है, वो सब चीज़ें उनको चाहिए। तीसरा, जो टीचर मनीषा है उसके कपड़े वहाँ पे नहीं भेजे गए पीजीआईएमएस में, सैंपल किस चीज़ का ले। फिर एफएसएल की रिपोर्ट जो सीन ऑफ क्राइम है उसमें ये सामने चीज़ आई है कि हत्या कहीं पे, जो प्रारंभिक जो रूप से जो चीज़ें सामने निकल के आई है वो ये है कि पहले हत्या कहीं पे की गई है और डेड बॉडी कहीं पे फेंकी गई है। तो ये चीज़ें आई थी पहले। अब ये सोशल मीडिया पे जैसा अभी बहुत तेज़ी से वायरल है कि एक सुसाइड नोट निकल के आया है, अभी ये कहाँ पे निकल के आया? वो रिपोर्ट अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी भी नहीं है, अभी तो प्रारंभिक रूप से ही चीज़ें आई है सामने। अभी उसका एक जो कंपाइल करके जो रिपोर्ट देनी होती है डॉक्टर्स ने, वो अभी दी नहीं है। 3 सबूत अगर पुलिस जनता को दे दे तो ये सारा मामला सुलझ जाएगा। सबसे पहले जो सुसाइड नोट की बात सामने आई है, इस सुसाइड नोट में किसकी हैंडराइटिंग है उसकी पुष्टि हो, क्योंकि अगर तो ये मनीषा की हैंडराइटिंग है तो इसको भी पुष्ट किया जाए। अगर ये मनीषा की हैंडराइटिंग नहीं है, किसी और ने बाद में एंगल चेंज करने के लिए, सारा मामला घुमाने के लिए, वो कौन है उसको पुलिस को सामने लाना चाहिए। इस कि कौन इस सारे मर्डर को एकदम से घुमाने की कोशिश की जा रही है और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, जब पीड़िता स्कूल से निकल कर के रास्ते में इंसेक्टिसाइड लेती है वो एक दवाइयों की दुकान से, और उसके बाद वो ऐसा बताया जा रहा है उसके बाद फिर वो उसको पीती है, तो एग्जैक्ट मिनट बाय मिनट उसकी जो भी टाइमलाइन है वो पुलिस एकदम से मिनट बाय मिनट जनता के सामने बताए और उसको सीसीटीवी से और उसकी मोबाइल लोकेशन से हर चीज़ से उसको मैच करते, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका यही है। दूसरा, उसको पुलिस सबके सामने रखे। और तीसरा, अगर मर्डर हुआ है, गला काटा गया, तो वेपन कहाँ है और बॉडी के ऊपर एक भी निशान क्यों नहीं, बॉडी के ऊपर कोई भी ब्लड के निशान नहीं है। बड़ा समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप किसी का गला रेंचते हैं तो क्या कपड़े बाद में बदले गए हैं, या जैसा आपने भी एक उठाया कि मर्डर कहीं हुआ है उसके बाद बॉडी को ड्रैग करके यहाँ रखा है, इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है। अगर पुलिस ये 3 चीज़ें, 3 सबूत जनता के सामने रख दे तो मुझे लगता है सारी चीज़ें एकदम से साइंटिफिक तरीके से सामने आ जाएंगी। सत्सिंह जी, पुलिस ने जनता के सामने सबूत रखे किस मामले में? जबकि ये मनीषा का जो मामला है टीचर का, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला है। और आप ये देखिए कि सुसाइड है तो पुलिस तो इसको 1 घंटे में ही निकाल के रख देती कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। अब जब ये देखिए ना कि 10 दिन होने को है, आज 11 से लेके और आज 18 अगस्त हो चुकी है, तो 8-9 दिन की बात होगी। अब इस इतने दिनों में पुलिस यही अभी तक नहीं बता पाई, नहीं निकाल पाई कि ये सुसाइड है या ये हत्या है। जब 7-8 दिन में, 8-9 दिन में जब पुलिस केवल यही नहीं निकाल पाई कि ये आत्महत्या है, ये अब एकदम से नया मामला सामने कहाँ से आ गया? और ये इतना ही आसान मामला था, सुसाइड का मामला था, तो एसपी रैंक तक के ऑफिसर्स का तबादला वहाँ से, एसएचओ लाइन हाजिर, डायल 112 के लोग सस्पेंड, महिला तो थाने के लोगों पे मिलाकर के 5 को सस्पेंड किया, एसपी का ट्रांसफर हुआ जी। है। तो आप ये देखिए ना, इतने लोगों पे, इतने पुलिस ऑफिसर्स पे, इतने हाई लेवल के एसपी पे अगर एक्शन हुआ है तो ये छोटा मामला तो नहीं था सचिन जी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे नए एसपी आए हैं, एसपी सुमित कुमार, उनके आने के बाद ये सुसाइड वाली थ्योरी, ये जो सुसाइड नोट वाली थ्योरी है, ये अब आई है। 11 तारीख को मनीषा मिस होती है, मिसिंग कंप्लेंट 11 को ही दर्ज करवा जाती, 13 तारीख को डेड बॉडी मिलता है। सवाल देखो एक ये भी है, अगर 11 तारीख को सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो तो अभी जांच का विषय है, तो 2 दिन कैसे? क्योंकि खेत में अगर वो बॉडी पड़ी रही है तो 2 दिन किसानों ने या किसी आने जाने वाले ने उसको स्पॉट क्यों नहीं किया? वो
उनकी नज़रों में क्यों नहीं है? ये जो 2 दिन है बड़े क्रूशियल है। 11 तारीख को घटना होती है, 13 तारीख को पता लगता है, तो 11 का दिन मान लीजिए, आधा दिन मान लीजिए, रात मान लीजिए, 12 का पूरा दिन और रात मान लीजिए, 13 को जाकर के इस बात का पता लगता है। तो उन 2 दिनों में क्या किसी के भी सामने नहीं आई? ये जो 2 दिन बीच में गैप है ना, ये भी समझ से बाहर है। एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है सतसिंह जी, वो बॉडी को देख के ये भी बता सकती है कि कितने घंटे पहले हत्या हुई या सुसाइड किया। ये तो 2 दिन का मामला है, तो अभी तक ये बात भी सामने नहीं आई है। देखिए, जो साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं ना, एक तो जो भिवानी में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने, बोर्ड ने जो पोस्टमार्टम किया उसकी रिपोर्ट, पीजीआईएमएस के अंदर अभी दूसरा जो ऑटोप्सी हुई है उसकी रिपोर्ट, और जो 10 सैंपल मधुबन में भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट, मुझे लगता है जब इन सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से मैच होगा ना, बहुत सारी चीज़ें तो उस समय भी क्लियर हो जानी चाहिए। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है सतसिंह जी, अगर किसी ने सल्फास खाया है, जहर खाया है, तो वो तो प्रारंभिक तौर पे ही फर्स्ट उसमें ही सामने आ जाती है कि इन्होंने सुसाइड जहर पीने से किया है या वे गले में फंदा लगाने से किया है या जैसे भी किया है। ये तो इतने दिन तक रिपोर्ट की वेट नहीं करना होता। जो एक सस्पेक्टेड जो बात है वो तो सामने आ ही जाती है कि इसकी जो मौत हुई है, क्योंकि अगर उन्होंने सल्फास खाया तो शरीर नीला पड़ गया होगा। इंसेक्टिसाइड उन्होंने खरीदा है और कीटनाशक जो बोलते हैं, हाँ, कीटनाशक पिया है ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि जिस दुकान से खरीदा है उसको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। और सीसीटीवी के अंदर एक बार वो कहीं सीसीटीवी जो सोशल मीडिया पर दिखा, कहीं वो भागती हुई भी नज़र आई हैं। तो बस देखो, कई चीज़ें ना बहुत ही संदेह पैदा करती हैं। अगर वो भागती हुई सीसीटीवी में दिखाई दे रही है तो जिसने सुसाइड ही करना है तो उसको भागने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है, क्या वो सीसीटीवी रियल था, फेक था, किसी और शहर का, किसी और व्यक्ति का था? देखो, सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सारी ऐप पुष्ट चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि उसका अब देखो, पुलिस तो, भिवानी पुलिस तो बिल्कुल चुप है, बिल्कुल चुप है, और उसका खुलासा कब कर पाती है। लेकिन जो हालांकि सोशल मीडिया पे आज सुबह से ही ये चीज़ें चली हुई थी कि आज पुलिस जो है, भिवानी पुलिस, इस मनीषा प्रकरण में कोई बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है, और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे जो सुसाइड नोट है ये वायरल होता है। उससे पहले नहीं था ये। पता नहीं ये प्लांट किया जा रहा है या ये वाकई में हकीकत है, लेकिन हकीकत है तो ये 13 तारीख को बॉडी मिल रही है, सुसाइड नोट तो उसी समय रिकवर होना चाहिए था। 5 दिन बाद, यानी कि 13 से 5 दिन बाद ये रिकवर क्यों, पुलिस इसको दिखा क्यों रही है? 5 दिन तक क्यों छुपाए रखा? किसको बचाने की कोशिश थी? और क्या ये सुसाइड नोट कोई था ही नहीं, अब प्लांट करने की कोशिश कर, शायद किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश? मैं कह रहा हूँ बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारे ऑडियंस से जो सब्सक्राइबर हैं, हम ये चाहते हैं कि 3 चीज़ें अगर सामने आ जाएं तो ये केस सॉल्व होने की तरफ जा सकता है। एक, सबसे पहला, सुसाइड नोट किसने लिखवाया? क्या ये मनीषा का है? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मैच करवाई जाए। दूसरा, बिल्कुल बिट बाय बिट और मिनट बाय मिनट मनीषा घर से निकली, फिर वो प्ले स्कूल गई, फिर उसने कीटनाशक खरीदा, फिर उसने सुसाइड नहीं किया, मोबाइल लोकेशन से, सीसीटीवी से, हर चीज़ से मैच करके वो चीज़ सामने। और तीसरा, कौन सा वेपन यूज़ किया गया, वो वेपन कहाँ है, और बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जो मधुबन सैंपल्स भेजे गए, उन सभी को अगर इकट्ठा कर लें तो मुझे लगता है कि ये केस सॉल्व हो सकता है। तो मनीषा हत्याकांड में जो अभी तक का अपडेट था वो हमने डिस्कस किया। आपके पास क्या इसको लेकर कोई इनपुट है, कोई सुझाव है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। नमस्कार। नमस्कार।